हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री एकेडमी में। हम ये जो मेट्रोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्योंकि अभी आपका बीएससी एजी का जो होने वाला एग्ज़ाम है 3 30 से, उससे पहले हम लोग इन क्वेश्चनों को देख लें, जिसमें से पेपर में हमसे जो टोटल समथिंग 15 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी के कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा कि मेट्रोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ग्रीक भाषा से। ओके, मेट्रोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ कब स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है 1873 में। ओके, चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किससे नापा जाता है। जो सोलर रेडिएशन है दोस्तों किससे नापा जाता है। तो दोस्तों ये नापा जाता है पायरेनोमीटर से सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी कि जो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है उसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों वो है टोटल 60। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए। यानी कि भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए। तो दोस्तों वो बनाए गए हैं 1988 की पंचवर्षीय योजना, जो हमारी 7वीं थी। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 6 की ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ये है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, एग्रो इकोलॉजिकल रेज जोन कितने हैं। तो दोस्तों वो हैं टोटल 20। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि दोस्तों ज़्यादा नहीं, केवल केवल ये 15 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आज के होने वाले पेपर में। कि क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय मौसम विज्ञान कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया 1875 में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की वायु की तीव्रता यानी कि बाइंड वेलोसिटी मापने का यंत्र है। तो वो है दोस्तों एनीमोमीटर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि कृषि जलवायु विज्ञान के पिता कौन है। तो दोस्तों वो है कोपेन। कृषि जलवायु विज्ञान के पिता कोपेन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि स्थानांतरित खेती भारत में किस हिस्से पर प्रचलित है। जो स्थानांतरित खेती है भारत के किस हिस्से में प्रचलित है। तो दोस्तों वो है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में। ओके, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में भारत के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये हैं टोटल 15। ओके, अगर बात की जाए कि और आपसे कभी पूछा जाए कि यूपी में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो दोस्तों वो हैं टोटल 9 यूपी में। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में आया था बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर के। क्वेश्चन नंबर 13 कोपेन ने जलवायु को किस आधार पर वर्गीकृत किया। तो दोस्तों वो किया है तापक्रम व वर्षा के आधार पर कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत किया। इसका क्वेश्चन नंबर 14 मौसम का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों वो करते हैं हम लोग मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। यानी कि जो क्लाइमेट शब्द है किस भाषा से लिया गया। तो दोस्तों वो लिया गया है ग्रीक भाषा के क्लीमा से। ग्रीक भाषा से के क्लीमा से। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है। यानी कि जो वातावरण की सबसे निचली परत है दोस्तों कौन सी है, वो है क्षोभ मंडल। ओके, क्षोभ मंडल। ठीक, स्ट्रेप्टोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 17 हरे पौधों द्वारा सौर विकिरण का जो भाग उपयोग किया जाता है वह कहलाता है। यानी कि
जो हरे पौधों द्वारा सौर विकिरण का जो भाग उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि PAR। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ज़रा ध्यान से पढ़िए इन्हें भी देख लें कि कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी कि जो भारत में टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो दोस्तों वो हैं टोटल 15। ओके, अगर बात की जाए कभी आपसे कि यूपी में कुछ जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो वो हैं टोटल 9। इसके बाद में मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो दोस्तों वो है 12। और राजस्थान में कुल वो भी 9। ओके, इसके बाद में राजस्थान के बाद आती है कि हरियाणा में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो वो हैं 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की है, 6 में जो है उत्तराखंड में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो 2। इसके बाद में बिहार व झारखंड में कुल कितने हैं तो 6। और इसके नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हैं तो वो हैं 4। ओके, तो दोस्तों आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और साथ ही साथ एक और चैनल जो हमने पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके उस पर भी एक से एक अच्छे वीडियो